जय हिंद साथियों। हमारा ये चैनल नया है, लेकिन इस पे हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। साथियों, आप लोगों को भी पता है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस एग्जाम में करीब 5 से 7 क्वेश्चन करेंट अफेयर से जरूर पूछा जाता है। हम डे बाई डे आपका करेंट अफेयर के सवाल देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे उसी को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, हमारा पहला सवाल आता है कि वन्य जीव दिवस है। इस वन्य जीव दिवस आपका 3 मार्च को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, अगर पूछा जाता है विश्व वन्य जीव दिवस का मनाया जाता है तो 3 मार्च को मनाया जाता है हर साल। अगर पूछा जाता है इसका मनाने का मेन उद्देश्य क्या रहता है साथियों, कि जो वन्य जीव सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, यानी कि जो वनों से जो जीव जाते खत्म होते जा रहे हैं, उनके अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, उसकी प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि वन्य जीव दिवस पहली बार कब मनाया गया था, 3 मार्च 2014 से इसका मनाना शुरू हुआ है, पहली बार मनाया गया। ठीक है, तो यहाँ से आप एक पॉइंट जरूर नोट डाउन करिएगा। अगर पूछा जाता है कि वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है तो 3 मार्च को मनाया जाता है, और पहली बार कब मनाया गया था तो 2014 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और किस लिए मनाया जाता है तो इसको तुमको पता होना चाहिए कि आपका जो वनों की जीव जंतु है, प्राणी है, वो जो अस्तित्व में खत्म होते जा रहे हैं, उनकी जागरूकता के लिए मना। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं कि भारत के किस शहर को स्टार्टअप महाकुंभ आयोजित किया गया है। तो साथियों, तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि अभी जो स्टार्टअप महाकुंभ हुआ है ये अभी दिल्ली में मनाया गया है। ठीक है, आपस मनाया गया है दिल्ली में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला सवाल हमारा आता है कि हाल ही में पद्मा अवार्ड 2026। साथियों, पद्मा अवार्ड से आपका कई सवाल बन सकते हैं। ठीक, डिस्कस करते हैं कि 2026 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पद्मा अवार्ड से 2026 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, तो टोटल 131 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, अब 131 लोगों में से आपका कुछ डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे कि आपके इसमें 3 है, एक पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण, एक पद्मश्री। ठीक है, तो इसमें से कौन से अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है, तो पद्म विभूषण सवाल आपका 5 लोगों को दिया गया है, और जो आपका पद्म विभूषण है यहाँ पर टोटल 13 लोगों को दिया गया है, और जो आपका पद्मश्री है ये 113 लोगों को दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप इम्पोर्टेंट करके रखिएगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं कि हाल ही में ग्लोबल फायर इंडेक्स 2026। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, किसमें है चौथा स्थान भारत का, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि भारत का किस स्थान पे चौथा स्थान आया है 2026 में, तो फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, 2026 में। अब यहाँ पास 4 देश तो है, भारत आपका चौथे स्थान पे। ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन सा पूछा जाता है, क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 है, इसमें पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे आपका अमेरिका है। अगर दूसरे स्थान पर पूछा जाता है तो रूस है, और तीसरे स्थान पर पूछा जाता है तो चाइना। ठीक है, इस तरीके से आज के दिन का हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया। तो साथियों, अगर वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में। तो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।